नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। बैतूल जिले के सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्य में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर जिले में कोरोना संक्रमण बचाव के लिए जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड में आ गया है। एहतियाती तौर पर यहाँ क्या कुछ किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की निगरानी करने के लिए कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने महाराष्ट्र बॉर्डर पर 5 चेक पॉइंट बनाकर प्रत्येक चेक पॉइंट पर 24 घंटे स्वास्थ्य, राजस्व एवं पंचायत विभाग के कर्मचारियों की तैनाती की है, जिनके द्वारा महाराष्ट्र से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर सैंपल लेकर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा शिवरात्रि पर आयोजित होने वाले सालबर्डी एवं भोपाली में मेलों का आयोजन सहित बड़े सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित कर दिए हैं। कलेक्टर अमनवीर बैस के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। जैसा कि आपको जानकारी है कि बैतूल का जो बॉर्डर है वो महाराष्ट्र के साथ लगता है और अमरावती के अंदर ये देखा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में केसेस पिछले 1 महीने में निकल कर आए हैं। इस संबंध में प्रशासन ने कुछ बहुत ही सख्त निर्णय लिए हैं। हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि इस बार बैतूल ज़िले के अंदर कोई भी बड़ा कार्यक्रम, कोई बड़ा मेला या आयोजन नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने ज़िले के सभी बॉर्डर पॉइंट्स के ऊपर 5 चेक पॉइंट लगाए हैं, जहां पे लोगों की RAT की सैंपलिंग के साथ साथ कंपलसरी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। इस स्क्रीनिंग के अंदर यदि कोई व्यक्ति किसी लक्षण से युक्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति को हम लोग कंपलसरीली होम क्वारंटीन भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने सभी सार्वजनिक जगहों के ऊपर कंपलसरीली मास्क का उपयोग करना और ऐसे लोग जिनके द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा उनके विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। बैतूल जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम की जा रही कार्रवाई प्रभावी साबित हो रही है। एक और जहां सीमावर्ती अमरावती जिले में प्रतिदिन सैकड़ों कोरोना संक्रमित मिलने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा किए गए पुख्ता इंतजाम से बैतूल जिले में संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। ग्वालियर जिले में कोविड-19 के वैक्सीनेशन का काम पूरी गंभीरता के साथ किया जा रहा है। इसी बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। गौरतलब है कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के चिन्हित गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं टीका लगवाकर अभियान का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में कोविड-19 के द्वितीय चरण अभियान के तहत ग्वालियर जिले में 13 टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगाया गया। अभियान के पहले दिन स्थानीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने टीका लगवाया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलिमा शेजवलकर ने टीका लगवाया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ध्यानेंद्र सिंह, श्रीमती माया सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी सहित 60 वर्ष से अधिक उम्र के अनेक लोगों ने टीकाकरण कराया। इसके साथ ही जय आरोग्य अस्पताल JAH परिसर के टीकाकरण केंद्र में संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना, CEO जिला पंचायत किशोर कान्याल सहित अधीक्षक JAH डॉक्टर RS धाकड़ ने उपस्थित रहकर टीकाकरण अभियान का सुचारू शुभारंभ कराया। प्रथम दिन जिले के 13 केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोगों ने टीकाकरण करवाकर इस अभियान को गति प्रदान की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि ग्वालियर जिले में 13 टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जिनमें 9 टीकाकरण केंद्रों पर 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को टीकाकरण किया गया। जिन 9 स्थानों पर 60 वर्ष से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है, उनमें मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय मुरार, अपोलो अस्पताल, कल्याण हॉस्पिटल, सिविल अस्पताल हजीरा, बिरला हॉस्पिटल, अग्रवाल हॉस्पिटल, आरोग्य धाम और सिविल अस्पताल डबरा शामिल है। इसके अलावा आयुर्वेदिक कॉलेज लश्कर, शासकीय अस्पताल हेम सिंह की परेड, कैंसर हॉस्पिटल और नवजीवन अस्पताल में भी टीकाकरण किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
पिछले सप्ताह रविवार का दिन दमोह के लिए ऐतिहासिक रहा। इस दिन महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिंग्रामपुर में पर्यटन की विकास की संभावनाओं के विस्तार के उद्देश्य से वीरांगना रानी दुर्गावती के ऐतिहासिक किले के जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि सिंगौरगढ़ क्षेत्र को नेशनल ट्राइबल टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। इस दौरान उन्होंने राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन को संबोधित किया। यह पहला अवसर है जब जनजातीय समुदाय अपने बीच देश के राष्ट्रपति को पाकर अत्यंत प्रसन्नता और गर्व महसूस करते हुए देखे गए। महामहिम ने जनजातीय समुदाय की सभ्यता और संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि मानवता की जड़ों से जुड़ना है तो जनजातीय जीवन शैली को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। प्रकृति को सर्वोच्च मानने वाले इस जनजातीय समुदाय में हमेशा सहजता, एकता तथा महिला और पुरुषों में समानता का व्यवहार देखने मिलता है। इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग की भावना दिखाई देती है। इनके बीच परिश्रम को सम्मान मिलता है। महामहिम ने प्रदेश की पिछड़ी जनजाति बैगा का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोग परंपरागत चिकित्सा के विषय में बहुत जानकारी रखते हैं। वे असाध्य रोगों का अचूक इलाज भी करते हैं। उन्होंने संभावना जताई कि परंपरागत आयुर्वेदिक औषधियों के प्रसंस्करण एवं निर्माण की योजनाओं में जनजातीय समुदाय की भागीदारी बहुत उपयोगी हो सकती है। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश शासन जनजातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सराहना की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण कर याद दिलाया कि भारत सरकार में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन उन्हीं की देन थी। इस दौरान महामहिम ने जनजातीय समुदाय से संबंधित पुस्तिका वानिकी का विमोचन भी किया। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि मेड इन इंडिया के साथ हैंडमेड इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। होशंगाबाद जिले में हर घर नल से जल अभियान पूर्णता की ओर अग्रसर है। हर घर में जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार के इस प्रयास के कारण जिले के बनखेड़ी और सोहागपुर में लगभग 90% घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की परियोजना क्रियान्वयन इकाई होशंगाबाद द्वारा बनखेड़ी और सुहागपुर में जल प्रदाय योजना पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की वित्तीय सहायता से काम किया जा रहा है। बनखेड़ी नगर परिषद में अब तक 3,500 घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बनखेड़ी में जल प्रदाय के लिए 90 किलोमीटर की वितरण पाइपलाइन बिछाकर 5 ओवरहेड टैंक का निर्माण किया गया है, जबकि सोहागपुर में लगभग 4,000 घरों को 3 ओवरहेड टैंक के निर्माण के साथ ही 65 किलोमीटर लंबी वितरण पाइपलाइन से जोड़कर नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सोहागपुर के ईसापुर में नर्मदा नदी से जल लेकर लोगों के घरों में ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। बहरहाल नल कनेक्शन लेने के लिए लोगों के उत्साह ने शासन के प्रयासों को सार्थक कर दिया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी। देवास शहर में घरों से निकलने वाले गंदे पानी की भूमिगत निकासी के लिए बनाई गई सीवरेज परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इस परियोजना में करीब 240 किलोमीटर की भूमिगत सीवरेज लाइन का निर्माण किया गया है। सीवरेज मेन लाइन पर करीब 10,000 चेंबरों का निर्माण भी किया गया है। केंद्र सरकार की UIDSST योजना के तहत सीवरेज लाइन से निकलने वाले गंदे पानी को फिल्टर कर पुनः उपयोग योग्य बनाने हेतु 3 ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। इन ट्रीटमेंट प्लांट पर प्रतिदिन करीब 50 mld पानी को शुद्ध किया जाएगा। फिलहाल प्लांट पर शुद्ध किए पानी का उपयोग बगीचों तथा सड़क की धुलाई में किया जा रहा है। आने वाले समय में सीवरेज के गंदे पानी को शुद्ध कर आम लोगों को भवन निर्माण तथा उद्योगों को भी बेहद रियायती दर पर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। सीवरेज लाइन शुरू होने से शहर में प्रदूषण के स्तर में भी कमी आने लगी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने पिछले सप्ताह देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी रहने लायक शीर्ष शहर और नगर निगम के काम की वरीयता सूची जारी की। श्रेष्ठ नगर निगमों की सूची में इंदौर को देश में पहला स्थान हासिल हुआ है। वहीं रहने लायक शहरों की सूची में भी इंदौर 9वें स्थान पर रहा। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कार्य गुणवत्ता और प्रबंधन के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों की वरीयता सूची पिछले हफ्ते जारी की। इस सूची में इंदौर को देश भर में पहला स्थान मिला है। मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने परिणाम घोषित करते हुए कहा कि गंदे नालों को खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मैदान में बदलना स्वच्छता के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल है।
देश में स्वच्छता के मामले में 4 बार अव्वल रहा इंदौर 5वीं बार भी देश में सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत स्वच्छता के लिए शहर में अनेक ऐसे नवाचार किए गए हैं जो देश में पहली बार हुए हैं। घरों के पीछे की गलियां जिनमें रहवासी कचरा फेंकते थे, उनका सौंदर्यीकरण कर पौधरोपण किया गया है। इसके अलावा शहर के घरों और संस्थानों से निकलने वाले मलजल को सीधे मलजल शोधन संयंत्रों से जोड़ा गया है। नतीजन शहर की 2 प्रमुख नदियों सरस्वती और कान्हा में अब स्वच्छ जल प्रवाहित होने लगा है। वहीं शहर के नाले प्रदूषित जल से मुक्त होकर पूरी तरह सूख चुके हैं। गौरतलब है कि देश भर के नगर निगमों की वरीयता सूची 5 प्रमुख बिंदुओं के आधार पर तैयार की गई थी। नगर निगम की नागरिकों के लिए सेवाओं की उपलब्धता और सहजता इसका पहला पैमाना था। इसके अलावा राजस्व के माध्यम से नगर निगम की आर्थिक स्थिति, निगम की शहर विकास के लिए नीतियां, दैनिक कार्यों में तकनीक का प्रयोग और निगम की प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर अंक दिए गए थे। इंदौर ने अब इन सभी पैमानों पर खरा उतरते हुए 114 नगर निगमों में से 66.08 अंक हासिल कर देश में पहला स्थान हासिल किया। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय की रहने लायक शहरों की सूची में भी इंदौर को 9वां स्थान मिला है। यह वरीयता सूची शहरों की स्वच्छता, आबोहवा, परिवहन संसाधन और व्यापार का स्तर सहित अनेक मापदंड के आधार पर बनाई गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। गुना में चलाए जा रहे नवजीवन अभियान पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। जिले में कुपोषण से कमजोर बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए शुरू किए गए नवजीवन अभियान के सार्थक परिणाम अब दिखने लगे हैं। जिला प्रशासन के निर्देशन में शुरू किए गए नवजीवन अभियान से बच्चों की सेहत में सुधार हो रहा है। नवजीवन अभियान अंतर्गत जिले के कमजोर कुल 902 बच्चों में से विगत 1 माह में 786 बच्चों के वजन में वृद्धि हुई है। वहीं 64 बच्चे सामान्य श्रेणी में आ गए हैं। साथ ही 390 बच्चों की श्रेणी में सुधार हुआ है और वे मध्यम श्रेणी में आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि विगत 25 दिसंबर से कमजोर बच्चों को स्वस्थ बनाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा नवजीवन अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान अंतर्गत 902 कमजोर बच्चों को नवजीवन अभियान में चिन्हित करते हुए इन बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर, खाद्य तेल, संजीवनी सत्तू, केले आदि पौष्टिक आहार सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मल्टीविटामिन, आयरन सिरप, दवाइयाँ भी उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रतिदिन चिन्हित बच्चों के घर जाकर पौष्टिक आहार दिए जाने के साथ ही आवश्यक देखरेख भी की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में गंगा महादेव में महाशिवरात्रि पर पहली मांदल बजने और लोक नृत्य के साथ ही धार जिले में पारंपरिक भगोरिया पर्व की औपचारिक शुरुआत हो गई। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। यह पर्व होली तक चलेगा। हालांकि आदिवासी संस्कृति के उल्लास और मस्ती के प्रतीक प्रणय पर्व के रूप में जाने जाने वाले इस पर्व का असली आनंद होली के 1 सप्ताह पूर्व से होली तक जिले भर में 100 से भी अधिक स्थानों पर लगने वाले भगोरिया हटों में देखने को मिलेगा। भगोरिया में परंपरागत और आधुनिक वेशभूषा में ढोल मादल की थाप, बांसुरी की मधुर तान और थाली की खनक और घुंघरू की झनकार के बीच हाथों में रंग बिरंगे छातों के लिए चेहरे पर धूपी चश्मे चढ़ाए कुर्राटे लेते आदिवासी लोक नृत्य करते हुए युवा, बच्चे, बूढ़े सभी आयु वर्ग के लोग मस्ती और उमंग की पींगे लड़ाते नजर आते हैं। महिला पुरुषों की टोलियां पारंपरिक रंग बिरंगे ड्रेस कोड, धोती कुर्ता, घाघरा लुगड़ा के साथ ही चांदी के जेवरों को पहने तो वहीं नई पीढ़ी के युवा अब आधुनिक परिधान जीन्स टी शर्ट में नजर आते हैं। वेशभूषा में भले ही बदलाव आ रहा है, लेकिन भगोरिया हटों में लगने वाला झूला चक्री व नृत्य के उल्लास के बीच पारंपरिक मिठाई, शक्कर के हार कंगन, जलेबी, गुड़, खजूर, नारियल, पान, कुल्फी व फलों की रौनक अब भी बरकरार है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।